मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदानों में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में। सामने खड़ी मौत को मार देने वाले वे लम्हे। निर्णय हमेशा भविष्य करता है। ट्रूथ इज ऑलवेज द चाइल्ड ऑफ फ्यूचर। सर, मैं तो ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा था कि सच ना इतना छोटा होता है और ना इतना आसान कि उसे आंखों से देखकर समझ ले। खैर, अच्छा सूबेदार साहब, जिस रात की घटना हुई उस रात गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या 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 था? मैं कुछ समझा नहीं सर। मेरा मतलब है पासवर्ड। आपको याद नहीं? सर अभी मुझे याद नहीं। अगर इजाजत हो तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछकर आपको बताऊं। कोई बात नहीं साहब, प्रत्येक रात नया पासवर्ड होता है और इतने महीने पहले का गुप्त संकेत शब्द बोलना कोई बड़ी बात नहीं। कहे तो मैं बता दूं, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। आप चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते हैं। ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, आपको हत्या की रात वाली हर बात को याद रखना चाहिए। सॉरी सर। यस, कंटिन्यू कैप्टन रॉय। सर, सूबेदार साहब, ये बात तो तय हो ही चुकी है कि उस रात आपने इतनी दूर से चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैठे अपनी रेजिमेंट के दोनों अफसरों को पहचान लिया। तब तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात सवार रामचंद्र ने पहचान लिया होगा कि दोनों उसकी रेजिमेंट के अफसर हैं। जी बिल्कुल सर, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। और यही बात तो सच है और हम सब ने शपथ ली है सच बोलने की। अच्छा, क्या आपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछा जाए? सर मैं कौन होता हूँ ऐसी हिदायत देने वाला? रूल इज रूल। गार्ड हर हाल में रोकेगा, पासवर्ड भी पूछेगा। सर मेरी 20 साल की सर्विस है, वेदांत सर्विस। क्या मुझे इतनी सी बात का पता नहीं होगा सर? पता है, आपको पता है। मैं जानता हूं आप ऐसी गलत हिदायत दे ही नहीं सकते किसी हालत में नहीं। अच्छा, उस रात को दोनों अफसर जब मोटरसाइकिल पर गार्ड हाउस के पास पहुंचे तो क्या रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया, थम कौन है कहकर ललकारा? जी नहीं सर, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अगर रामचंद्र ने थम कौन है ललकारा होता। मैं देखने की नहीं सूबेदार साहब, सुनने की बात कर रहा हूं, सुनने की। क्या रामचंद्र ने थम कौन है कहकर ललकारा था? मैंने नहीं सुना सर, तो मैं कैसे कह दूं कि ललकारा था? जो आपने सुना नहीं समझ और कहा भी नहीं है। अच्छा, इस 15 अगस्त को क्या आप दिल्ली में थे? जी नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि भारत दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। अब आप तो थे नहीं उस दिन दिल्ली, आपने तो सुना नहीं अपने कानों से। इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा ही नहीं, क्योंकि आपने जो नहीं सुना। लेकिन यहाँ पे मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था सर। आवाज सुनी जाती है सूबेदार साहब, देखी नहीं जाती। आप लगभग 500 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे, मोटरसाइकिल चल रही थी और इतनी दूरी से बुलेट मोटरसाइकिल चलने के शोर में आपको सवार रामचंद्र की ललकार थमको ने सुनाई दे ही नहीं सकती थी। मैं सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा था बेजलपुरी सर। ने कहा और मान लिया कि 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। क्या आपने दूरी मापी थी वहां पर बीते से? मैंने मापी है। आप घटना स्थल से 510 मीटर दूर थे, 100 मीटर नहीं। और आप सवार रामचंद्र की ललकार सुन ही नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं। सर, कैप्टन रॉय जानबूझ के गवाह को कंफ्यूज कर रहा है। एक बात सिर्फ एक ही बात पूछी जा सकती है, जब वो खुद ही मान चुका है कि रामचंद्र ने दोनों अफसरों को पहचान लिया था, फिर ये थम कौन की बात बार बार पूछने का क्या मतलब है? मतलब है मेजरपुरी। और आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? ये हक सिर्फ प्रिजाइडिंग अफसर को है, आपको नहीं। कैप्टन रॉय, अपने सवाल जारी रखो। सर, अच्छा सूबेदार साहब, एक बात समझाएं। अगर थम कोने की ललकार सुनकर भी कोई ना सर, तो कैप्टन रॉय जानबूझ के सवालों को गलत मोड़ दे रहा है। जो बात हुई नहीं उसे पूछने का क्या मतलब? फिर ये कहां साबित हो चुका है कि रामचंद्र ने दोनों अफसरों को रुकने के लिए चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा? ये गवाह कैसे बता सकता है ये सब? ये तो मैं कह रहा हूं कि गवाह ने जो सुनाई नहीं उसे बता कैसे सकता है? नहीं बता सकता। सर, मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि आज रात 9 बजे घटना स्थल पर चला जाए। जज साहब वहां खड़े हो जाए जहां सूबेदार साहब खड़े थे, टहल रहे थे। मोटरसाइकिल चलाई जाए और कोई सैनिक पहरा चौकी पर खड़ा होकर चैलेंज करे, थम कौन है? चल जाएगा पता
हो जाएगा मालूम कि इतनी दूरी से आवाज सुनाई देगी कि नहीं। अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा साबित? रामचंद्र ने क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कोशिश तो कर सकते हो। सर मैं वो चीज बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो रामचंद्र के प्राणों से भी कीमती है। और वो क्या? सत्य, वो सत्य जो आदमी की जान से अधिक मूल्यवान होता है। What are you? वकील? सर मैं आत्मा का अहेरी हूं, हंटर ऑफ द सोल। You may go out, Captain. सर गार्ड, तुम भी बाहर जाओ। सर युद्ध के दिनों वाली शत्रु गंध, खतरे की बू। पिछले युद्ध में बच गए सिर्फ 3 सैनिकों के साथ दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया था, तो मतलब बिल्कुल साफ था, मारो नहीं तो मार दिए जाओगे। गले में लटकती ग्रेनेडों की माला और दुश्मनों की लाशों का अंबार। तब आई थी ये शत्रुगंध। लेकिन यहां इस कोर्ट मार्शल में तो कोई रन नहीं ठना, फिर खतरे की बू क्यों? क्या कैप्टन विकास रॉय शत्रु हैं? नहीं, लेकिन दुश्मन है जरूर कहीं ना कहीं। अगर खतरे की बू है तो दुश्मन भी जरूर है। लेकिन बच सका है कोई आज तक सूरज सिंह के हाथों? नहीं, कभी नहीं। अब मेरे अगले गवाह हैं कैप्टन बीडी कपूर। सर कैप्टन कपूर, क्या कभी आपने रामचंद्र के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन कभी लिया? नो सर। क्या कभी रामचंद्र ने आपके खिलाफ या कैप्टन मोहन वर्मा के खिलाफ किसी से कोई शिकायत की? नो सर। जिस रात हत्या वाला हादसा हुआ, क्या इसने आपको रोकने के लिए चैलेंज किया था? नो सर, यू ओपन फायर विदाउट चैलेंजिंग। नो फर्दर क्वेश्चन सर। कैप्टन विकास रॉय, योर विटनेस। सर मुझे इस समय कैप्टन कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना, बाद में इन्हें फिर लाने की इजाजत दी जाए। ऑल राइट। सर कैप्टन कपूर, यू मे लीव नाउ। सर यस, मेजर पुरी, योर नेक्स्ट विटनेस। सर, अब मेरे अगले गवाह हैं रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, जिस रात ये हत्या हुई उस रात आप कहां थे? मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर पर मेस से लौट रहा। इससे पहले कि मैं क्वार्टर की तरफ मुड़ता, गोलियां चलने की आवाज सुनाई। मैंने स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ लिया। क्या देखा आपने वहां पर? मैंने देखा कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए, पल्स देखी बिल्कुल बंद, ही वाज डेड। गोली उनके गर्दन पर लगी और कैप्टन कपूर बेहोश चुका है। उनके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था और पल्स भी कमजोर पड़ चुके। मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन कपूर के कंधे पर पट्टी बांधकर उनका बाहर हो। नहीं तो वो शायद उस वक्त रामचंद्र कहां था? रामचंद्र को 4-5 जवानों ने जकड़ रखा। वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था और चीख रहा था कि छोड़ दो मुझे, मैं कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर दूं। इसके बाद क्या हुआ? गार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके।
5 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। हम लोगों ने कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस के अंदर लेटाया और मैं साथ ही बैठ। एम्बुलेंस में लेटाते ही कैप्टन कपूर की कंधे की पट्टी खिसक गई और खून फिर बहना शुरू हो गया। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका और सीधे ऑपरेशन थिएटर ले गए। सर्जन कर्नल जोशी भी वहां पहुंच चुके। उन्होंने कहा कि मैं अगर खून का बहाव ना रोकता तो कैप्टन कपूर मर चुके होते। He would have died surely. क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम किया गया? नहीं, पहले उन्हें खून दिया गया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप और कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप मिलता था। I gave my blood to save the life of कैप्टन कपूर। फिर एकदम से उनका ऑपरेशन किया गया। गोली अगर 1 इंच भी नीचे लगती तो कैप्टन कपूर के हाथ को चीर डालती। वो लकी है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। सर्जन कर्नल जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में रिकमेंड किया। साइटेशन दी for rising to the occasion at once and for saving the brother of us. Great. Thanks, Captain Gupta. That's all. Yes, Captain Roy. सर, कैप्टन गुप्ता आपने डॉक्टरी की परीक्षा कहाँ से पास की? Armed Forces Medical College, पूना से। I'm gold medalist. ग्रेट, कांग्रेट्स। हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल करूंगा। Yes, of course. I heard it with my own ears. गुड, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो पागल हो गया था उस रात? Captain Roy, it's a figure of speech. पागल और गुस्से में पागल हो गया आदमी में फर्क होता है। रामचंद्र के सिर पर खून सवार है और वो गुस्से में पागल हो गया। Don't be mistaken. Terry can trap me. I'm not Subedar Balwan sir. ग्रेट, कांग्रेट्स। मेरी जगह वकील तो आपको होना चाहिए था। खैर, आज से 5 महीने पहले सवाल रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया। आपको कैसे पता चला कि उसे टाइफाइड हुआ था? क्या उसने बीमार होने की सिक रिपोर्ट की थी आपके पास? नहीं, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की। एक्चुअली उस दिन हमारे रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों से हॉकी मैच था और रामचंद्र हॉकी मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ग्राउंड में गिर गए और बेहोश हो गए। कितना था बुखार? यहीं कहीं 104 से ऊपर। मैंने खुद मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगाई और टाइफाइड लिखा। हॉस्पिटल के टेस्ट के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। ग्रेट, कांग्रेट्स। आपकी बताई बीमारी कैसे निकल सकती है गलत? आपको पूना मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण पदक मिला है आपको। अच्छा, आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं। हॉकी मैच 4 बजे शुरू हुआ और 10 मिनट बाद रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम से नहीं चढ़ता, मलेरिया की तरह। उसे मैच शुरू होने से पहले भी बुखार रहा होगा। तो आपको मैच से पहले पता नहीं था कि उसे तेज बुखार है? कैसे पता होगा मुझे? अब खिलाड़ियों को थर्मोमीटर तो नहीं लगाया जाता ना मैच शुरू होने से पहले। डॉक्टर गुप्ता, आप मेरे सवालों का बिल्कुल बुरा मत माने। मुझे डॉक्टरी का कोई ज्ञान जो नहीं। हाँ, आप मदद करेंगे तो होता है शायद ज्ञान थोड़ा बहुत। अच्छा, आपके कहे अनुसार बिना थर्मोमीटर लगाए नहीं पता चल सकता कितना बुखार है? पल्स देकर अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कितना है ये जानने के लिए थर्मोमीटर लगाना पड़ेगा। धन्यवाद कैप्टन गुप्ता, थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। कहिए कैप्टन गुप्ता, अभी मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं। I thought you finished. मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट करने के लिए कितने बजे लाया गया था रामचंद्र को आपके पास? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे। मैंने ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट करने का टाइम क्या है। रामचंद्र को हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए थे आपके पास। घड़ियां उन लोगों ने बांध रखी थी। ठीक से याद करके बताएं, कितने बजे लाए थे वो रामचंद्र को? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे। कहें तो बुलाओ हवलदार राज सिंह गवाही के लिए। याद करा देगा वो आपको टाइम। मैच से पहले लाए थे कि बाद में? कैप्टन, जवाब दो। डोंट बी डम। चलिए, छोड़ते ही ये बात कि कितने बजे लाया गया रामचंद्र को। अब ये जरूरी तो नहीं कि जब भी कोई सिक रिपोर्ट करने आए तो आप घड़ी देखें। उस दिन रामचंद्र को हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए आपके पास, तो कौन बैठा था आपके यहाँ पर? जवाब दो कैप्टन। कैप्टन कपूर बैठा था मेरे पास। लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मोमीटर? कैप्टन गुप्ता, चुप रहने से आप मेरे सवालों का जवाब देने से नहीं बच सकते।
मुझे डर है कहीं यहाँ पर आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक केस ना चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, इज इट क्लियर टू यू? सर जानिस तो अक्सर बीमारी का बहाना करते हैं, इसलिए थर्मोमीटर निकला है। ये जानिस क्या होता है कैप्टन गुप्ता? सर जानिस जवानों को कहते हैं। कैप्टन गुप्ता आप सर क्यों कहते हैं मुझे? मेरा नाम भी कैप्टन का है। आपको शायद मालूम होगा गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जानीस पुकारते थे और ये जानीस शब्द गाली था, गाली। खैर, अगर आपको जवान की जगह जॉनी शब्द बोलना अच्छा लगता है तो कौन होता हूं मैं रोकने वाला। लेकिन आपको बिना नब्ज देखे, बिना थर्मामीटर लगाए पता चल गया कि जानीस रामचंद्र झूठ बोल रहा था, बीमारी का बहाना बना रहा था। अब डॉक्टर नहीं भगवान है, सचमुच भगवान। हाँ, नहीं देखी थी मैंने पल्स, नहीं लगाया था थर्मोमीटर। कैप्टन कपूर ने मुझे कहा था रामचंद्र कुछ नहीं हुआ है, बीमारी का बहाना कर रहा है। डॉक्टर आप हैं कि कैप्टन कपूर? कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मामीटर लगाने के लिए, गाली देकर। और गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी और उसे भी आती इतनी अंग्रेजी। बोलिए क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? कैप्टन गुप्ता मैं आपको पहले भी वार्निंग दे चुका हूं, कहीं आप पर केस ना चल जाए। कैप्टन गुप्ता नजरें मिलाकर बात कीजिए, मैं इधर खड़ा हूं आपके सामने, जो पूछ रहा हूं मेरे सवालों का जवाब दीजिए। उस दिन कैप्टन कपूर ने क्या कहा था? कैप्टन गुप्ता मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, उस दिन कैप्टन कपूर ने क्या कहा था? This person is swimming. Nothing is wrong with him. मतलब कि हरामी रामचंद्र बीमारी का बहाना कर रहा है, कुछ नहीं हुआ ऐसे। ग्रेट, थैंक्स कैप्टन गुप्ता, आपको स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। कौन होता मैं सलाह देने वाला कि आपको कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा और मान लिया आपने कि जॉनिस हमेशा बीमारी का बहाना बनाते हैं। एंड नाउ आई एम फिनिश्ड कैप्टन गुप्ता। नाउ कैप्टन गुप्ता आई सेड नाउ आई एम फिनिश्ड। तो क्यों खड़े हैं आप यहां पर? अपनी जगह वापस जाइए, सवाल तो कब के खत्म हो गए। नो, कम बैक इन द विटनेस बॉक्स। सवाल अभी खत्म नहीं हुए। मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट, सुनो, अभी से अपने लिए सिविल में नौकरी तलाश करना शुरू कर दो एंड फॉरगेट अबाउट योर ब्लडी साइटेशन। अब मेरे अगले गवाह हैं रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रजेंद्र रावत। सर, सीओ साहब, क्या कभी रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा या कैप्टन कपूर के खिलाफ आपसे कोई कभी शिकायत की? नहीं। क्या कभी कैप्टन कपूर ने या कैप्टन वर्मा ने रामचंद्र के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया किसी भी तरीके का? नहीं। इन दोनों अफसरों का रिकॉर्ड कैसा है? बहुत अच्छा, आई मीन एक्सेलेंट। यस कैप्टन लॉर्ड। सर आपने अभी बताया कि रामचंद्र की इन दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उसने उन पर गोली क्यों चलाई? क्या उस रात वो पागल हो गया था? ये सवाल नहीं पूछ सकता, और अगर ये इंसेंटिव लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैंने कब की बात अस्थायी पागलपन की मेजर पूरी, और इंसेंटिव भी लेनी है तो आप लेंगे, मैं नहीं लूंगा। मैं लूंगा इंसेंटिव प्ली। आर यू गॉन मैड? माइंड योर लैंग्वेज मिर्जापुरी। तुम जानते हो कि रामचंद्र का मेडिकल हो चुका है जनरल कोर्ट मार्शल से पहले। बार बार कैप्टन रॉय को बीच में टोकना बंद करो। कंटिन्यू कैप्टन रॉय। सर, रामचंद्र ने इन दो अफसरों पर
गोली क्यों चलाई, हत्या क्यों की? मैं नहीं जानता, रामचंद्र ने किसी और अफसर पर क्यों नहीं चलाई गोली? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य, कितने मासूम संसार में जी रहे हैं। बधाई। व्हाट डू यू मीन कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर नो रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट। आपको क्यों ब्लेम किया जा सकता है? आप तो जानते ही नहीं कुछ। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। अच्छा सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है। आपने अपने हाथों से उसे +A दिया है, क्यों? ऐसी कौन सी अच्छाई देखी आपने उसमें? भाई रामचंद्र हमारे रेजिमेंट के सबसे चुस्त जवानों में से एक है, अपने ड्यूटी का पक्का और ईमानदार, एन आइडल सोल्जर। क्या कैप्टन कपूर ने कभी उसकी कोई शिकायत की? नहीं, मेरे पास आज तक किसी की कोई भी शिकायत नहीं पहुंची रामचंद्र के खिलाफ। अच्छा, मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड में गए तो क्या हो रहा था? परेड हो रही थी। सॉरी सर, मैंने सवाल ही गलत पूछा। आपको शायद याद नहीं, उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को पूरे 100 बार सैल्यूट करने की सलाह दी थी। हाँ, मैं उस दिन गोल ग्राउंड की तरफ जा रहा था। देखकर काफी हैरानी हुई कि सारे जवान परेड ग्राउंड में सावधान खड़े हैं, ये लोग परेड क्यों नहीं कर रहे? जीप से उतरकर जब मैं ग्राउंड की तरफ गया तो देखा रामचंद्र लगातार सैल्यूट किए जा रहा। सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने उसे 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी। अब क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की होगी? कैसी पूछताछ? भाई साहब, मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने ये देखा कि रामचंद्र उससे ठीक से सैल्यूट नहीं कर रहा तो बिल्कुल सही देखा हो, और एक अफसर को पनिशमेंट देने का पूरा हक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, लेकिन तब आपने कैप्टन कपूर को ये ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र को प्रत्येक सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट करे पूरे 100 बार? तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं? जब एक अफसर ने वर्दी पहन रखी हो तो उसे सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट देना पड़ता है। सॉरी सर, मुझे इस रूल का पता ही नहीं था। हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की शानदार परंपराओं का ज्ञान कहा। अच्छा, आपने सवार रामचंद्र के लिए प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक क्यों लगाई थी? हमारे रेजिमेंट का रेजिंग डे था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। मैं उसकी टाइमिंग देखकर दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड से मात्र 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है, इसीलिए दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक किया। कांग्रेस सर, आप जैसी पहचानने वाली निगाह कितने अफसरों के पास है? तो क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान के खेलों के मुकाबले में उसने 5000 मीटर की दौड़ जीती, सेना के रिकॉर्ड से मात्र 5 सेकंड ज्यादा। क्या वो सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र पूरे एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमांड मुकाबलों से पहले ही हादसा हो गया। He could have won Asian gold medal for us. हमारे रेजिमेंट का रामचंद्र, एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। कोई बात नहीं। अच्छा सर, रामचंद्र से पहले रेजिमेंट की 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? कैप्टन कपूर। रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन था। ओह, तो कैप्टन कपूर की दौड़ क्यों हारे? मुझे क्या पता, होता है भाई नो। Sometimes you ask stupid question, Captain. सॉरी सर, आपको तो वैसे ही गुस्सा आ गया। मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उसे तेज दौड़ा। सर, कैप्टन रॉय को ये फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा कौन जीता, इसका स्पोर्ट मास्टर से क्या मतलब है? मतलब है मेजर पुरी। आप जानते हैं, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं कि मतलब है, लेकिन मानता कोई नहीं। और आप कौन होते हैं मुझे ये सवाल पूछने से रोकने वाले? ये हक सिर्फ प्रिजाइडिंग अफसर को है, आपको नहीं। और पता नहीं मेरे हर एक प्रश्न पर आप परेशान क्यों हो जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं? कहीं आपकी आत्मा के द्वार पर सत्य ने दस्तक देनी शुरू तो नहीं कर दी? कैप्टन रॉय, तुम आत्मा और परमात्मा की बातें खूब कर लेते हो। अरे कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हो? सर, काली, रक्तपान करती महाकाली। जो पापी है उसका रक्तपान करती काली, हजारों भुजाओं वाली काली। अच्छा सर, कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आजकल? तो इस सवाल का जवाब भी मुझे से पूछोगे? सर, कैप्टन रॉय को किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछने से रोका जाए। उन्हें किसी को बदनाम करने का कोई हक नहीं है सर। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई पत्रकार तो मौजूद नहीं। The whole proceeding is in camera. Sit down. Yes, Captain. सर, अच्छा सर, श्रीमती कपूर इन दिनों अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रहे?
आप सोच रहे होंगे कि सवाल मैं आपसे क्यों कर रहा हूं। सीओ एक पिता के समान होता है, रेजिमेंट के परिवार का पिता, और परिवार में हुई कोई भी घटना कभी भी पर्सनल नहीं हुआ करती। मैं आपकी याद ताजा करूं, कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे मिली थी इस हादसे से महीना पहले आपके दफ्तर में। क्या शिकायत थी उन्हें? तुम्हें कैसे पता कि वो हादसे से महीना पहले मुझसे मिली थी? तुम भगवान हो क्या? सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं है सीओ साहब, जरूरत है थोड़ी सी ईमानदारी की। कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल अपने माता पिता के हैं दिल्ली में, उनसे मिलकर आया हूं मैं। उन्होंने तो मुझे उस प्रार्थना पत्र की प्रति भी दी है जो आपको दिया था। क्या लिखा था उस एप्लीकेशन? सर, कैप्टन रॉय को किसी पर कीचड़ उछालने से रोका जाए। किसका हो रहा है कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर की बीवी का, कैप्टन कपूर का, या सवाल रामचंद्र का? कैप्टन रॉय, तुम्हारे सवालों का इस ट्रायल से कोई मतलब है? अगर है तो सवाल जारी रखो। मेजर पुरी, बार बार कैप्टन रॉय को बीच में टोकना बंद करो। अंडरस्टूड? अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा सर। कैप्टन कपूर की पत्नी उनके पास क्या शिकायत लेकर गई मैं बताता हूं। कैप्टन कपूर उस रात मैच से लौटा तो नशे में धुत था। He was dead drunk। जब वो अपनी पत्नी के पास गया तो उनकी पत्नी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उन्होंने कहा मत छू मुझे, यू आर ड्रंक, यू आर स्टिंकिंग, डोंट टच मी। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। उसने अपनी पत्नी से कहा आई हैव लाइसेंस टू स्लीप विद यू। चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर, जानती नहीं मैं कौन हूं? कपूर। तभी उनकी पत्नी ने कपूर को धमकी दी, इस बार मुझे छू कर तो देखो, तुम्हारी सीओ से रिपोर्ट ना की तो थू है तुम पर। कैप्टन कपूर तो नशे में अंधा हो चुका था। पत्नी को थप्पड़ मार के चीखा, सीओ तेरा बाप है, तेरा याद लगता है, तू शिकायत करेगी मेरी सीओ से तू। उसने मेज पर रखी एस्ट्रो उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी, उनका कान फट गया, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। नशे में चूर कैप्टन कपूर को यह पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी को इतनी गहरी चोट आई है सर। यू हैव क्रॉस्ड एवरी लिमिट कैप्टन। तुम क्या उस रात उस कमरे में मौजूद थे? कम ऑन स्पीक। हाउ द हेल डू यू नो व्हाट हैपेंड दैट नाइट? सर उस रात वहां मैं मौजूद नहीं था, लेकिन कोई और था इस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन? रामचंद्र। वो उन दोनों कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था। उसने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकता हूँ, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कागज नहीं, ये है उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दी थी। लिखा है कि उनका पति सैडिस्ट है, एनिमल, चार लगाए हैं एनिमल बिहेवियर का। डाइवोर्स के लिए केस कर दिया है सर, और ये रही उनके डाइवोर्स केस की फाइल। एक मिनट, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि पैर फिसल कर गिरने से कैप्टन कपूर की वाइफ के सर पर चोट लगी। हाँ सर, ऐसा ही होता है। पैर पत्नी का फिसलता है हमेशा, पति का कभी भी नहीं। घर की आपकी बड़ी सयानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी भी नहीं। आप शायद जानते नहीं, अस्पताल के सीओ के आगे श्रीमती कपूर ने क्या स्टेटमेंट दी थी। वो तो सिविल पुलिस को केस देने की जिद कर रहे थे, लेकिन रेजिमेंट के कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया। अस्पताल के सीओ को मनाया कि अगर केस सिविल पुलिस को दिया गया तो सेना की कितनी बदनामी होगी। बात दब गई, लेकिन कैप्टन कपूर की पत्नी एक योद्धा औरत है। उन्होंने और अत्याचार सहने से इनकार कर दिया। उन्होंने तलाक मांगा है अपने पति से। उन्होंने कोर्ट को लिख कर दिया है कि उनका जीवन खतरे में है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। अगर कोर्ट चाहे तो अस्पताल के सीओ और रेजिमेंट के अफसरों को गवाही के लिए पेश कर सकता हूं, जिन्होंने बी बचाव किया था इस केस को दबाने के लिए। पुलिस का मारा गया, हमारा खून नहीं भाई का मारा है। तुम सच बदनाम कर रहे हो। You belong to Canada murder because it's right. बैठ जाओ कैप्टन। नहीं मैं बोलूंगा, bloody idiot, rascal. कैप्टन को उसकी जगह बैठाओ। I'll kill you, you bastard. Hey, don't do that to me. समझाए? साहब मैं कहता हूँ मत छो, साहब प्लीज बोला मत छो, साथ बैठे। बैठ। गार्ड विश्राम। कैप्टन कपूर ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा।
कि मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था, पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। वो बहुत बड़े और बहुत सच्चे सपने देखता था, और जो लोग सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी अपनी मौत नहीं मरते, उनकी मृत्यु हमेशा दूसरों के हाथ होती है। और ये भी सच है कि न्याय की जो लड़ाई मैं कानून की ताकत से लड़ रहा हूं, वही लड़ाई को बंदूक की ताकत से लड़ रहा था। शायद हमारे वंश में लोगों को न्याय युद्ध की आदत पड़ चुकी है सैकड़ों सालों से। और कैप्टन कपूर, अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट था तो मेरे पिता आजकल कलकत्ता हाईकोर्ट में जज हैं। और कैप्टन कपूर, आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य को उद्घाटन नहीं किया। सेना में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले पूछताछ करते हैं परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में। ये बात न सिर्फ पुलिस को पता है बल्कि भारत सरकार को भी पता है। फिर भी मुझे सेना में रख लिया और आप जैसे अफसर के विरुद्ध केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद इसीलिए आप नाराज हैं मुझसे। सर एक रिक्वेस्ट है सर, कैप्टन कपूर की इन बातों को कोर्ट नोट ना करें सर। वो गुस्से और घबराहट में ऐसी बातें कर गया। ही इज टेंस सर, आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग। रियली इज ही? आपका मतलब है कि गुस्से में कैप्टन कपूर को यह पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मेजर पुरी, कोई चाहे अपने होशो हवास सो बुद्ध खो बैठे, लेकिन न्याय की ये लड़ाई उससे रुकने वाली नहीं है। लगता है आप इस बार गलत तरफ से युद्ध कर रहे हैं, हत्यारे की तरफ से। इस सवाल पर सोचने, विचारने और निर्णय लेने का काम ना आपका है और ना मेरा। ये काम इस ऑनरेबल कोर्ट का है। अभी तो कोर्ट सोचे कि एक सीधा साधा अनुशासन प्रिय सैनिक अपने ही अफसरों पर गोली क्यों चला बैठा, क्यों? सब मनुष्य तो एक जैसे होते हैं, लेकिन एक इंसान जब जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तो दूसरा इंसान अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा कि नहीं? जरूर उठाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सवाल रामचंद्र के मन में ये डर, ये भय घर करके बैठ गया कि कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर कभी भी उस पर घातक हमला कर सकते हैं। और जब बंद हो गए सारे के सारे रास्ते, तो उसने शमशीर उठा ली। ये आदमी अगर अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है, जानलेवा हमला, तो पता नहीं उसने सवाल रामचंद्र के साथ क्या सलूक किया होगा कि उसने हथियार उठा लिया। घिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर तो गाय भी सींग मारती है। फिर रामचंद्र तो एक इंसान है, एक सीधा साधा इंसान जो अपनी जान बचाने के लिए शायद जान लेने पर मजबूर हो गया। कहीं आप ये तो साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि रामचंद्र उस एसके वाली घटना से इतना डर गया, नहीं इतना दहशत ज्यादा हो गया कि उसने इन दोनों पर गोली चला दी। सब जिस रात रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों पर गोली चलाई, इनके पास हथियार के नाम पर छुरी काटा भी नहीं था। ये कोर्ट मार्शल है, सबूतों और गवाहियों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। सच बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ। आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन विकास रॉय कौन आदमी कब, कैसे और क्यों कर जानवर बन जाता है, इस बहस की जगह कोर्ट मार्शल नहीं है। सर लगता है कैप्टन रॉय किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर पढ़ने आए, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। ठीक कहते हैं मुझे, बिल्कुल ठीक। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब तो एक छोटे से सच की तलाश में बहस कर रहे हैं और ले बैठा मैं एक बड़े सत्य और लंबी लड़ाई की बातें। सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। सर मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि सूबेदार साहब को फिर से गवाही के लिए बुलाया जाए। मुझे उनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। सर आप जा सकते हैं अपनी जगह पर, मुझे आपसे कोई और सवाल नहीं पूछना। सर साहब आप बिल्कुल मत सोचे कि परेशान करने के लिए आपको फिर गवाही के लिए बुलाया है। आप तो जानते हैं कि सूबेदार एक पुल की तरह होता है, जवानों और सीओ के बीच बना पुल। जवानों की शिकायतें, उनके दुख सुख इसी पुल से चलकर सीओ तक पहुंचते हैं और सीओ भी इसी पुल से चलकर आपके माध्यम से जवानों तक पहुंचता है। उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने का रास्ता केवल आप ही है। कोई गलत बात तो नहीं कह रहा मैं? जी नहीं सर। जब सीओ साहब ने रामचंद्र के लिए दूध और बादाम वाली अतिरिक्त खुराक, मेरा मतलब एक्स्ट्रा डाइट लगाई, तब क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था? जी नहीं सर। रेसिंग डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर दौड़ जीती, तब सीओ साहब ने मुझे उसके एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया। तब उसके बाद ही मैंने रामचंद्र को उसकी अर्दली की ड्यूटी दी।
सीओ साहब ने खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी कमान के खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करें, अभ्यास करें, और लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? सर दरअसल कैप्टन कपूर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं रामचंद्र को उनका अर्दली लगाऊं। तो बताया नहीं आपने कि सीओ साहब ने उसे दौड़ की तैयारी के लिए लगवाया कैप्टन कपूर को? सर बताया था कैप्टन कपूर ने कहा कि वो रामचंद्र को खुद प्रैक्टिस कराएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वैसे भी हम सब लोग जानते हैं कि कैप्टन कपूर 5000 मीटर दौड़ के चैंपियन रह चुके हैं। अब उनकी बात मुझे ठीक लगी, इसीलिए मैंने। कोई बात नहीं। अच्छा, कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र सवेरे शाम अभ्यास के लिए ग्राउंड में आता था? जी सर, आता था। गुड। कितनी बार आया महीने में? सर, दो या 3 बार। ऊंचा बोलिए सूबेदार साहब, ऊंचा। कोर्ट को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2 या 3 बार आता था सर, प्रैक्टिस के लिए। सीओ साहब ने खुराक लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, ये तो गलत बात है। जी सर। फिर आपने क्या किया? कुछ पूछताछ की होगी, कोई एक्शन लिया आपने उसके खिलाफ? सर रामचंद्र से पूछा था मैंने। रामचंद्र ने बताया कि प्रैक्टिस के वक्त कैप्टन कपूर से कोई ना कोई घर का काम बता दिया करते थे, इसीलिए वो प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाता था सर। अच्छा सूबेदार साहब, एक बात बताइए, एक सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? उसे एक अफसर का सहायक, मेरा मतलब अर्दली क्यों लगाते हैं? सर रूल के मुताबिक तो अर्दली की ड्यूटी होती है अपने अफसर की वर्दी तैयार करना, उनके हथियार साफ करना। लेकिन सर आप तो जानते हाँ, मैं जानता हूँ। नियम और कानून केवल छोटे और कमजोर लोग के लिए होते हैं। कहाँ मानते हैं रूल्स को बड़े और ताकतवर लोग? सेवादार तो अफसर का निजी नौकर, मेरा मतलब पर्सनल सर्वेंट बन जाता है। बाजार से सामान लाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, खाना बनाओ, खाना लगाओ, मेम साहब के कपड़े प्रेस करो और साहब को हमेशा खुश रखो। लेकिन इसमें आपका क्या दोष? आप तो अपने छोटे बड़ा एक्शन ले सकते हैं, अपने से बड़ों की शिकायत तो नहीं कर सकते आप? लेकिन सर नॉर्दर्न कमांड के खेलों से पहले ही मैंने रामचंद्र की अर्दली की ड्यूटी बदल दी थी। यकीन मानिए सिर्फ सर 10 दिन की प्रैक्टिस से ही रामचंद्र ने ये मुकाबला भी जीता सर। गुड, वेरी गुड। तो आपने खुद उसे सेवादार की ड्यूटी से हटाया या किसी और के कहने पर? जवाब दो सूबेदार साहब, क्या सीओ ने आपको रामचंद्र को अर्दली की ड्यूटी हटाने का ऑर्डर दिया था? जी नहीं सर, दरअसल रामचंद्र ने मुझे शिकायत की थी सर। शिकायत की थी? क्या शिकायत की थी? सर आप तो जानते हैं कि रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन साहब उसे कोई हरिजन कहकर पुकारते थे। रामचंद्र ने मुझे उसकी अर्दली की ड्यूटी बदलने के लिए कहा, वरना वो सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर चुका था सर। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की, अगर कैप्टन कपूर उसे हरिजन कहकर पुकारते थे तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात थी? हरिजन शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। अगर रामचंद्र को हरिजन कहा गया तो ये गाली कैसे होगी? आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायतें नहीं सुननी चाहिए। सर दरअसल बात वो नहीं है सर। बात वो नहीं है तो फिर क्या बात थी? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन साहब उसे बहुत बुरी बुरी गालियां देते थे, चूड़ा चमार भूंगी कहकर पुकारते थे, और उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी उसे ओए चूड़े के पुत्र इस प्रकार ही कहकर पुकारा करते थे। तो फिर क्या किया रामचंद्र ने? रामचंद्र ने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। ये साहस एक जवान का कि वो अफसर का काम करने से इनकार कर दे। आप और सीओ साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का पक्का है, ईमानदार, तो उसके इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने? जी नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों? सर वो एक दिन अति हो गई। कौन सी अति हो गई थी? सर एक दिन कैप्टन कपूर के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। पास वाली ड्राइंग रूम में एक बच्ची ने वो पॉटी कर दी सर। कैप्टन साहब ने रामचंद्र से वो पॉटी साफ करने के लिए कहा, तो रामचंद्र ने इनकार कर दिया सर। आप देसी भाषा में बताएं, पॉटी मतलब? सर सर्वो कह के मेरी बात को मत डालिए, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। सीधा सवाल सीधा जवाब। आप देसी भाषा में बताएं, पॉटी मतलब? सूबेदार साहब, आपकी खामोशी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने कुछ पूछा है आपसे, उसका जवाब दीजिए देसी भाषा में। रहने दीजिए। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, इस कोर्ट को ऊंची आवाज में बताइए, देसी भाषा में पॉटी मतलब? टट्टी! रामचंद्र ने बच्ची के टट्टी उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन साहब ने सारे मेहमानों के सामने रामचंद्र से कहा कि जात का छुरा और टट्टी उठाने में शर्म आती है।
तुम्हारे पुरखे पुश्तों से हम लोगों की टट्टी की टोकरी अपने सिर पर उठा रहे हैं। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। जी नहीं सर, रामचंद्रन कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने भी कई बार इन गालियों को अपने कानों से सुना है सर। तो आपने सीओ से इस बात की रिपोर्ट की? जी नहीं सर, मैंने सोचा झगड़ा निपटा दूं। ऐसी गंदी बात ना ही फैले तो ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक सोचा आपने सूबेदार साहब। अन्याय की बात को कभी नहीं फैलने देना चाहिए, उसे हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे हैं। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि छोटा अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आप सीओ साहब की नोटिस में कुछ बातें लाते तो शायद ना वो खून होता और ना ये कोर्ट मार्शल। सर मैंने सोचा कि बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सरकारी बेवकूफ है कि कर्नल को सीओ बनाती है, उसको सूबेदार को सीओ बनाना चाहिए। क्यों? सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे सीओ साहब को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था, फिर शायद ही खून भी ना होता। खून फिर भी होता। आपसे कोई गलती नहीं होगी सूबेदार साहब। इस व्यवस्था का यही नियम है। छोटे आदमी की शिकायत को वही दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर उसे अनदेखा कर दो। आपसे कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई आपसे। आप जा सकते हैं अपनी जगह पर। मुझे आपसे और कोई सवाल नहीं पूछना। सर मुझे कैप्टन कपूर से कुछ सवाल पूछने की आज्ञा दी जाए। यस सर। सर आपसे बात करना चाहते हैं। कहां से फोन है? कौन बात करना चाहता है? दिल्ली हेडक्वार्टर से सर, जनरल साहब का फोन है। Sit down. कैप्टन रॉय, आई वांट टॉक टू यू। बोलो। तुम चाहे जी भर कर मेरी बदनामी कर लो, लेकिन रामचंद्र को फांसी से नहीं बचा सकते। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं मुजरिमों से बात नहीं करता। गेट लॉस्ट। मैं मुजरिम हो गया। हाँ कर्नल साहब ने फोन सुन लिया, आप बताइए कोई खास बात? जी सर, अपने कर्नल नहीं, ब्रिगेडियर सूरज सिंह कही है दिल्ली से, तो जनरल साहब ने उनको बधाई देने के लिए फोन किया था। Congratulations, sir. Congrats, sir. Congrats sir, we must celebrate the promotion. यस कैप्टन, वी मस्ट सेलिब्रेट। लेकिन यह जगह बधाई देने के लिए नहीं है। कंटिन्यू कैप्टन रॉय। सर, कैप्टन बीडी कपूर, ये सेना का स्पेशल फ्लैग आपको किसने दिया है? Well, I got this medal for. आप हिंदी में जवाब दें। सर मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। I may be allowed to speak in English. Thank you sir. कैप्टन बीडी कपूर, आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर, और पढ़ाई? पंजाब, ये वहीं से थी। ओह, आप बीए पास हैं। Yes. मैंने आपके प्रमाण पत्र, मेरा मतलब सर्टिफिकेट्स देखे हैं। आपने मैट्रिक और बीए में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए। फिर भी आप कहते हैं कि हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। स्ट्रेंज। मैं कलकत्ता में जन्मा और वहीं पढ़ा, फिर भी मुझे हिंदी आती है, लिखनी भी और बोलनी भी। खैर, तब तो जवानों से आप अंग्रेजी बात करते होंगे, क्यों? नहीं, टूटी फूटी भी बोल लेता हूँ। टूटी फूटी हिंदी बोलने करके? Yes. पिछले 4 पुश्तों से हमारे मुल्क पे राज कर रहे हैं। ICS, IFS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब जगह अफसर है हमारे खानदान के लोग। We belong to ruling class. बहुत बड़ा और भारी है आपका वंशवक्ष। Yes, I'm proud of it. होना चाहिए, जरूर प्राउड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? He retired as DIG. DIG, लेकिन IG नहीं बन सके। DIG कम होता है क्या? तो मैंने कब कहा कि DIG कम होता है? लेकिन 5 साल में वो 2 बार सस्पेंड हुए। So what? उनके खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं मिल सका। He came out with flying colors. सर, कैप्टन रॉय को किसी के माँ बाप पर कीचड़ उछालने से रोका जाए। किसका हो रहा है कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर के पिताजी का, कैप्टन कपूर का, ये जवान रामचंद्र? नहीं पूछूंगा सर, अब मैं ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा। मैं तो खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था, अब आ गया मुझे इसका अर्थ समझ। अच्छा, आपका परिवार काफी समय से आपके साथ है, दिल्ली में है, तो आप खाना तो मेस से खाते होंगे? मैं अपने घर में खाता हूँ।
खाना बनाने के लिए नौकरानी है। आपकी याददाश्त शायद कमजोर है। आप पिछले कई महीनों से ऑफिसर्स मैस या घर में खाना नहीं खा रहे कैप्टन बीडी को। हाँ नहीं खा रहा तो मैं अपने दोस्त कैप्टन वर्मा के घर खाता था। क्या अपने दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम हो गया? बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा कि अपने दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? कब कहा मैंने? अच्छा, आजकल तो अफसरों को मुफ्त राशन मिलता है। हाँ, मिलता है तो फिर आप अपने मित्र के यहाँ रोटी खाते रहे, तो उस मुफ्त राशन का क्या हुआ जो आपको मिलता था? वो फ्री राशन अपने नौकरों को देता था। नौकरों को नहीं। आप फ्री राशन नौकरों को नहीं देते थे। पिछले कई महीनों से आप अपने अर्दली को ये राशन बेचने के लिए सदर बाजार के बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पे भेज रहे हैं। पेश करूं गवाह लाला बनवारी लाल को, आपके सेवादार को, क्या सर के राशन बेचते हैं कैप्टन बीडी कपूर? और सब भी तो करते हैं। और अफसरों की बात मत करो। तुम्हारा सेवेदार राशन बेचता था कि नहीं? मुझे लगता है अगला कोर्ट मार्शल कहीं तुम्हारा ना करना पड़े। सर, अगले कोर्ट मार्शल की शायद जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, आप सवार रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों हार गए? फौज में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चराता था। सारा दिन जानवर के पीछे दौड़ता होगा और मुझे दौड़ में हरा कर वो सुपरमैन भी बन गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपरमैन तो आप हैं। हाँ, मैं बताऊं दौड़ में क्यों हारे? क्यों? आप दौड़ में इसलिए हारे कि आप दिन रात शराब पीते हैं। आपका मैस का शराब का बिल देकर सीओ आपको 2 बार वार्निंग दे चुकी है। रामचंद्र से ये दौड़ हारने पर आपके खानदानी घमंड को, अहम को गहरी चोट लगी। आप उसके दुश्मन बन गए और आपने उसे बात बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया। मैं और दुश्मन क्या? रामचंद्र का दुश्मनी बराबर वाला सीख जाती विकास रॉय छोटे लोगों से नहीं। यू आर टॉकिंग बुलशिट। 1 मिनट कैप्टन कपूर, अभी आपने बोला छोटे लोगों से नहीं। ये छोटे लोग क्या होते हैं? छोटे लोग मतलब छोटे लोग। जैसे कि रामचंद्र। हाँ, अच्छा, आप रामचंद्र को चूड़ा और भंगी क्या पुकारते थे? नहीं वो झूठ बोलता है। और अगर भंगी को भंगी बुलाया जाए तो क्या क्राइम हो गया? कोई क्राइम नहीं हुआ कैप्टन भिखारी दास कपूर। ठीक से बोल मेरा नाम बीडी कपूर। आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में पूरा नाम लिखा है, भिखारी दास कपूर। आप जानते हैं आपकी माँ ने ऐसा नाम क्यों रखा? आपका जन्म बहुत सारे पीर फकीर बनाने के बाद हुआ था। सर, इनके खानदानी लोगों में ये अंधविश्वास है कि अगर लड़के का जन्म मुश्किल से हो तो उसका नाम घटिया और गंदा रखा जाए, जैसे भिखारी दास कपूर। आई एम बीडी कपूर, समझे? अगर आप भंगी को भंगी और छुड़ा पुकार सकते हैं तो मैं आपको आपके असली नाम से क्यों नहीं पुकार सकता कैप्टन भिखारी दास कपूर? अदरवाइज क्या? थप्पड़ मारोगे मुझे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने चूड़ा कहकर पुकारने से इनकार किया था, जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा था कि तुम नामर्द हो, इंपॉर्टेंट एनिमल, क्रूअल, यू बास्टर्ड रॉबिश, और इनके लिए कुछ मैं क्या समझूंगा? अपना हाथ नीचे रखो कैप्टन। अपना हाथ नीचे रखो कैप्टन। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? अपना हाथ नीचे रखो अभी। सॉरी सर। सर, मुझे अब और कोई सवाल नहीं पूछना। You may leave, Captain. सर, Yes, Major Puri. Sir, Any other witness? no sir. Captain Roy. Any witness? सर, रामचंद्र। Sir, सर, मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी सजा, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? सर, मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। आपका नाम पूछा है, केवल नाम। आपका नाम रामचंद्र है, भगवान रामचंद्र के नाम पर। वो तो न्याय के लड़े थे, शायद यही सोचकर माता पिता ने आपका नाम रामचंद्र रखा हो। सर, मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर मेरा नाम रामचंद्र रखा, लेकिन कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा हमेशा कहते थे आजकल हर चूड़े चमार का नाम रामचंद्र है। मैं एक बार कर चुका हूँ कि मैंने खून किया है। मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। खून किया तो क्या तुम्हें परवरिश चक्र दिया जाए?
या तुम्हारे गले में फूलों की माला डाली जाए? कहो तुम्हारी आरती उतारो? फांसी होगी फांसी। किसी के प्राण लेने और हत्या करने का इतना घमंड, अपने आप को योद्धा समझते हो? खून करते समय तो डरे नहीं, अब जवाब देते समय तुम्हारी जान जाती है। तुम छोटे लोगों को कानून और संविधान चाहे बराबर के अधिकार दे, लेकिन तुम हमेशा वही के वही रहोगे, दब्बू, डरपोक, कायर। शपथ लेने के बाद सच बोलना तो दूर, जवाब देने से डरते हो। मैं कहता हूं कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर तुम्हें ठीक पुकारते थे, ठीक कहते थे। चूड़ा चमार रामचंद्र। सर गाली मत दो, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सुनो रामचंद्र, तुम हमारी सेना के एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। जो कुछ हुआ सच सच बताओ। बहादुरी से जिए हो, बहादुरी से मरना सीखो। बताओ क्या किया इन दोनों ने तुम्हारे साथ? सर बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे सर। क्या गाली देते थे? रहने दीजिए सर। कैसे रहने दें? मैंने पूछा क्या गाली देते थे, उसका जवाब दो। भागी कहते थे, चूड़ा कहते थे, मेरा रंग देखकर चिट्टा चूड़ा पुकारते थे। उस आशा की रात तुमने इन्हें रुकने के लिए चैलेंज नहीं किया, फिर क्यों रोकी उन्होंने मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास? सर मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर तैनात होता था, ये मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाड़ी देने के लिए, क्योंकि सुविधा साहब से कहकर मैंने अपनी अर्दिली की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी थी उस रात? गंदी गाली दी थी सर। कौन सी गंदी गाली दी थी? नहीं बता सकता सर। कैसे नहीं बता सकते रामचंद्र? आज नहीं बताओगे तो कब बताओगे? बताओ क्या गाली दी थी उस रात? रामचंद्र तुम्हारी खामोशी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा क्या गाली दी थी उस रात? रामचंद्र बोलने की हिम्मत रखो, कायर मत बनो। यहां पर कायर शांत रहते हैं, बहादुर सामना करते हैं, जवाब देते हैं। ये कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छिपाने के लिए नहीं। सच बोलो सच, तुमने सच बोलने की शपथ ली है। चिट्टे चूड़े आराम की औलाद, तेरी मां जरूर किसी कपूर और वर्मा के तेरी मां जरूर किसी कपूर और वर्मा के साथ वही आखिरी साल। रामचंद्र उठो। जवान रोते नहीं है रामचंद्र, कभी नहीं रोते। यू आर अ ब्रेव मैन, कम ऑन गेट अप। उठो। सर कार पानी लाओ। थैंक यू सर। मिर्जापुरी, तुम्हें कोई सवाल पूछना है? नो सर। रामचंद्र अपनी जगह पे बैठ जाओ। सर सर यस मिर्जापुरी, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट। सर जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने कत्ल किया, तो मेरे लिए साबित करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेशक कैप्टन विकास रॉय ने साबित करने की कोशिश की कि रामचंद्र के साथ जुल्म हुआ, लेकिन जुल्म हुआ भी तो ऐसे संसार में जो कानून और व्यवस्था पर टिका है। विरोध प्रकट करने के कई रास्ते हैं, लेकिन नहीं, रामचंद्र को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, हत्या का रास्ता। समाज में निजी विरोध और प्रतिकार के लिए कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। रामचंद्र चाहता तो अपने कमांडिंग ऑफिसर से शिकायत कर सकता, तो उसने नहीं की। रामचंद्र चाहता तो आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र चाहता तो सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। अगर मान लीजिए
कि इन दोनों अफसरों ने इसके साथ जुल्म किया, तो ये एक नैतिक जुर्म है। लेकिन रामचंद्र ने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध किया है, मानव हत्या का अपराध। गालियों का जवाब गोलियों से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं। सर, इसलिए इसे इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के मुताबिक मौत की सजा मिलनी चाहिए, डेथ सेंटेंस। कैप्टन रॉय, योर स्टेटमेंट। सर, सरकारी वकील मिर्जापुरी ने ठीक कहा है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका हुआ है, और समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि विरोध प्रकट करने के रास्ते क्या कहीं पहुंचते भी हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचते, कभी नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं कि अंतिम अंक, लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा की जाए। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, जिसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाए, अनदेखे अनसुने कर दिए जाए, तो हमेशा एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। कानून और संविधान ने सबको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दे दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जो व्यवस्था, जो समाज जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में आदमी को तोलेगा, उसकी आयु कभी भी लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बराबर की बात तो दूर, सोचने के स्तर पर भी हम अपने से छोटों को बराबर का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। बराबर का अधिकार, हम तो आंख उठाकर अपने को देखने का हक तक देने को तैयार नहीं। इसका कारण वो सामंती प्रवृत्तियां, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिनसे हमें अभी तक आजादी नहीं मिली। सरकारी वकील मिर्जापुरी ने ठीक कहा है कि सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की औलाद जैसी साधारण गाली खाने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपनी आंखें, अपने कान बंद करने से कर दिया इनकार। इसे दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। इसे आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत हर हालत में मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। बार बार मृत्यु दंड। That's all, sir. मैं कल सुबह 9 बजे इस कोर्ट मार्शल का फैसला सुनाऊंगा। आप सब लोग बाहर जा सकते हैं। सर, सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप कैप्टन कपूर का ट्रांसफर करा दें, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। और सर, जब तक उसके ट्रांसफर ऑर्डर नहीं आ जाते, आप उसे एक रिवॉल्वर इशू कर दें और आप उसे ऑर्डर दें कि रिवॉल्वर हमेशा अपने पास रखें, प्लीज सर। कर्नल रावत, सर, आज ही कैप्टन को एक रिवॉल्वर इशू करा दिया जाए। सर आपको याद है ना आज शाम पार्टी में एक साथ दो खुशियाँ, हमारे रेजिमेंट का रेजिंग डे और आपके ब्रिगेडियर बनने की खुशी। आप आएंगे ना सर? आऊंगा रावत, जरूर आऊंगा। अच्छा सुनो, बाकी लोगों के साथ रामचंद्र को भी पार्टी में आने की इजाजत देना। एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम सर,
By all means, sir. You both may also leave now. Sir! साहब आप ये गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकते, पार्किंग में जाके पार्क करिए, जो आपका ऑर्डर है। तुम बात करो मुझे पहले देर हो चुकी है। साहब मैं ये गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, मैं आपका नौकर नहीं, भारत सरकार का नौकर हूँ। तमीज से बोलो, जानते नहीं अफसर को ऑर्डर ना मांगी सजा रसमानी रिपोर्ट करूंगा। साहब मैं रामचंद्र नहीं हूँ, और हाँ मेरा निशाना कभी नहीं छूटता। देख लूंगा। हेलो सर, कांग्रेट्स फॉर योर प्रमोशन बेबी। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे हाथ मिलाने की? Get lost! Don't show me your dirty face ever. तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? बाहर जाओ अभी। सर मुझे लगता है बाहर कुछ हुआ है सर, अगर आप तुम्हें देख कर आऊं। हमें पता है क्या हुआ है रामचंद्र। मैं कुछ समझा नहीं सर। कभी कभी यहाँ की अदालत इंसाफ न कर सके तो ऊपर वाला इंसाफ कर दे। लो एक ड्रिंक लो हमारे साथ। नहीं सर, मैं शराब नहीं पीता। सर कैप्टन कपूर ने अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर लिया। क्या? किधर? तुम्हें मौत से डर लगता है रामचंद्र? सर रामचंद्र किसी से नहीं डरता। मैं कल सुबह तुम्हें सजाए मौत देने वाला हूं। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिवाय मृत्युदंड के और कुछ नहीं। सर आप जो भी सजा देंगे सिरा को पड़े। क्या आप भी नहीं पियोगे एक आखिरी जाम हमारे साथ? पीऊंगा सर, जरूर पीऊंगा। थैंक यू रामचंद्र। नमस्कार, मेरा नाम शक्ति शेखर है और मैंने कैप्टन बीडी कपूर कर दिया। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अजय ठाकुर है और मैंने मेजर अजय कोहली का किरदार है। नमस्कार, मेरा नाम मिलन परमार है और मैंने इस नाटक में बेंच टेस्ट किया। प्रणाम, मेरा नाम है श्रवण कुमार और मैंने इस नाटक में सूबेदार बलवान सिंह का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम कौशिक गोरा है। मैंने इसमें कैप्टन गुप्ता का रोल निभाया। मेरा नाम शाश्वत है और मैंने कर्नल रावत का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ चौधरी है और मैंने इसमें जवान रामचंद्र का किरदार निभाया। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम श्रवण सिंह है एंड आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ निकोश। नमस्ते, मैं रवि हसीजा और कर्नल सूरज सिंह आप लोगों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुवीर रावल है और इस नाटक में मैंने गार्ड का किरदार निभाया।
हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग?